Hey guys, what's up? This is Geeky Rahul from V4AI. कैसी चल रही है प्रिपरेशन? वीक 7 का हमने 7.1 की एक वीडियो डाली है, ठीक है। अभी 7 का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। वीक 7 पार्ट 2, राइट। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी, थ्योरी का सेक्शन, बट उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब बिकॉज आई एम ऑल्सो एन IIT मद्रास स्टूडेंट और हम लोग कंटेंट बना रहे हैं फॉर माई जूनियर्स. If you are liking my videos, do like the videos as well and just subscribe so that you will get updates regarding the next set of videos. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वीक 7 के अंदर पार्ट 2 में वो सीधे सीधे हमने फंक्शन पार्ट 1 की अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसको 2x पे देख के जल्दी जल्दी समझ लेना। बाकी इसमें क्या है, फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो साइन का अगर चार्ट देखते हैं, साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़े थे। तो साइन एक्स का अगर चार्ट बनाते हैं, साइन ऑफ एक्स, ठीक है, साइनसोइडल ग्राफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइनसोइडल ग्राफ, ठीक है। साइनसाइटिस की तरह साइनसोइडल बोलते हैं इसको बस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग्राफ कैसे होते हैं? आपने एक्स एक्सिस बनाई, ये वाई एक्सिस बनाई, इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? इसकी वैल्यूज विल रेंज फ्रॉम, स्टार्ट होती है 0 से, बढ़ के जाती है 1 तक, फिर घटती है 0 पे, फिर नीचे जाती है -1 तक, फिर जाती है 0 पे। कैसे जाती है? सबसे पहले होती है 0 पे, देन एट π/2 विच इज 90 डिग्री, क्या हो जाती है ये? +1 पे पहुंच जाती है। कहाँ पे? 1 पे, ठीक है। फिर पाई पे विच इज 180 डिग्री, कितनी हो जाती है? अगेन रीचेस 0। फिर -1 कहाँ पे हो जाती है? दिस विल बी -1। -1 कब हो जाती है? 270 डिग्री पे, जो कि होता है 3π/2, 3π/2, राइट। 3π/2 पे क्या हो जाती है? -1, है ना। उसके बाद 2π पे कितनी हो जाती है? 2π पे हो जाती है हमारी 0, अगेन रीचेस 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ होता है। तो क्या देखा हमने कि 0 से पाई तक क्या होती है? ये पॉजिटिव साइड में रहती है, और पाई से लेके -2π पे क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो ये किस तरीके से, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, या मतलब ये 0 से +1 गई, फिर -1 से लेके फिर 0 पे आ गई, तो इसी को बोलते हैं ये एक पैटर्न फॉलो करती है। इस तरीके से पैटर्न आगे भी फॉलो करती जाती है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये एक पीरियड है। दिस इज नथिंग बट अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि वो पैटर्न दोबारा दोबारा आगे भी रिपीट होता जाएगा। तो जब वो पैटर्न कहाँ से कहाँ तक रिपीट होते हैं, उस पैटर्न के टाइम फ्रेम को ही हम बोलते हैं क्या? पीरियड, ठीक है। दैट विल बी पीरियड। तो वो एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक है। इसके आगे ये चार्ट कैसे बनेगा? ये चार्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और पीछे कैसे बनेगा? पीछे भी ऐसे ही बनता जाएगा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि 0 से 2π वाला जो पैटर्न है वो आगे भी एज इट इज रिपीट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पीरियड। क्या होगा इसका पीरियड होगा 2π। पाई क्या होता है? पाई इज नथिंग बट 180 डिग्री। जिसने 11-12 में नहीं पढ़ा, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, या काफी टाइम जॉब कर चुके हो और उसके बाद अब चीजें भूल गए, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस थिंग कि पाई क्या होता है? 180 डिग्री। तो 2π विल बी इज इक्वल टू 2 × 180, दिस विल बी नथिंग बट 360 डिग्री। सो आंसर क्या आ गया? 360 डिग्री। तो पीरियड कितना हो गया? 360 डिग्री। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि एक ही पैटर्न दोबारा दोबारा रिपीट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये किसका चार्ट है? साइन का। इसकी वैल्यूज क्या क्या होती है? नोट डाउन कर लो एक बार, टेबल बना लेना। एक्स की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो कितनी होगी? 30 डिग्री है तो कितनी होगी? 45 डिग्री है तो कितनी होगी? 60 डिग्री है तो कितनी होगी? और 90 डिग्री है तो कितनी होगी? साइन एक्स विल बी इक्वल टू 0 पे 0 डिग्री, 0 डिग्री पे 0, ठीक है। 30 डिग्री पे क्या होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, देन 1। तो इस तरीके से ये बढ़ती जाती है, ठीक है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड देन 1। इसी के बाद हम स्टडी करेंगे कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। कोसाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोसाइन बोलते हैं। ऐसे कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा? कॉस एक्स का ग्राफ बहुत सिंपल है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्या अंतर होता है वो देखेंगे। सो विल ट्राई टू नोटिस व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द कॉस एक्स के ग्राफ में, ठीक है। व्हाट विल बी द डिफरेंस?
द डिफरेंस विल बी कि ये स्टार्ट होगा कहाँ से, sin x कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 0 से, बट cos x कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 से घट के आएगा 90 डिग्री पे 0 पे, फिर इस तरीके से बढ़ के जाएगा एंड देन इस तरीके से ये पैटर्न बनाते जाता है। ठीक है, ये किस तरीके से चलता है, इस तरीके से। इसका पैटर्न क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ पे आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे गया, तो इस तरीके से इसका पैटर्न चलता है, राइट। तो ये एट 180 डिग्री कितना होगा -1। ठीक है, तो इसका चार्ट क्या होगा, इसका भी पीरियड क्या रहेगा 2 पाई रहेगा। ठीक है, इसका भी और इसकी वैल्यूज क्या होंगी हमारी, इसकी वैल्यूज क्या होंगी, इसकी वैल्यूज क्या होंगी बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल उल्टी। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, 1 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये घटता जा रहा है, तो √3/2 हो जाएगा, उसके बाद 1/√2 हो जाएगा, फिर 1/2, मतलब ये जो वैल्यूज आई ये उल्टी लिख देनी है बस, सिंपल सा। ठीक है, और घटते हुए ये 0 पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है। अब इसमें एक और चीज बात करते हैं कि साइन ऑफ n पाई क्या होता है। n पाई मतलब कि साइन ऑफ n पाई, तो पाई कितना था, ये 90 था, दिस वाज पाई, दिस वाज पाई, दिस वाज पाई, राइट, है ना। साइन ऑफ n पाई कितना था, साइन ऑफ n पाई विल बी इक्वल टू 0, n क्या होगा, n विल बी इक्वल टू 0 1 2 3 4, कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, तो इट विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, साइन ऑफ n पाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। उसके बाद अगर बात करें ऐसे ही, cos ऑफ n पाई क्या होगा, cos ऑफ n पाई, n क्या है यहाँ पे, ये चीज है ना, cos ऑफ n पाई क्या होगा बताओ मुझे, cos ऑफ n पाई क्या होगा, हाँ नहीं, cos ऑफ n पाई विल नेवर बी 1। ठीक है, cos ऑफ n पाई का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट अगर हम देखें कि जैसे आपने ग्राफ प्लॉट करा, तो ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ, इस तरीके से, है ना। तो फर्स्ट ये 90 डिग्री था, ये 180 था, तो 180 डिग्री पे कितना आया -1 आया, फिर दिस वाज 270 एंड 270 डिग्री पे कितना आया 0 आया, फिर 360 पे कितना आया, 360 पे कितना आया, 360 इज इक्वल टू 2 पाई ना, तो यहाँ पे 1 आया, तो एक बार -1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो अल्टरनेटली चलता है। ठीक है, n पाई पे। ठीक है, अगर n की वैल्यू cos ऑफ n पाई, इसको मैं सोच रहा हूँ अभी, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, cos ऑफ n पाई क्या होगा, -1 टू द पावर कितना होगा बताओ, -1 टू द पावर क्या होगा n, देखते हैं कैसे, समझते हैं एक बार। ठीक है, अगर cos 0 रख, n की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो 0 इंटू पाई विल बी इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 की पावर 0, तो किसकी पावर 0 होगी तो क्या होगा 1 आ जाएगा। अब अगर मैंने रखा cos ऑफ 1 पाई, ठीक है, विच इज 180 डिग्री, तो -1 की पावर 1, दिस विल बी -1, cos ऑफ 2 पाई विल बी इक्वल टू -1 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, तो आई थिंक ये पैटर्न सेट हो गया। ठीक है, तो रटना नहीं है कभी भी, ट्राई टू फिगर आउट कि भाई पैटर्न देखो ग्राफ का और समझो कि ये क्या क्या बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ चीजें तुम याद करके रख सकते हो, नोट डाउन कर लेना, हो सकता है अभी नहीं यूज हो तो आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाएगी। ठीक है, सो यू कैन नोट इट डाउन। अब इसके बाद हमने साइन कॉस का चार्ट बना लिया, अब एक इम्पॉर्टेंट चार्ट बनाते हैं, वहां मजा आएगा अच्छा। ठीक है, वहां पे एसिम्पटोट्स भी बनेंगे, जो हमने स्टडी करे थे वो सब चीजें आएंगी। कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे हम, ग्राफ पढ़ेंगे हम 10 का। ठीक है, टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं 10x, है ना, tan थीटा का ग्राफ, इसी को हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो 10x का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाएंगे तो कैसे होगा, ये xy प्लेन हो गया। अगर तुम्हें याद हो कि x एक्सिस में tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 0 डिग्री की क्या होती है 0, tan 90 की डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 0 डिवाइडेड बाय cos 0 होगी ना, तो sin 0 के सॉरी sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90 होगी, sin 90 डिवाइड बाय cos 90 होगी। sin 90 की वैल्यू क्या है 1 है, cos 90 की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या आ गया नॉट डिफाइंड। tan 90 विल बी नॉट डिफाइंड, tan 90 क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, राइट। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पर इसको प्लॉट कैसे करेंगे फिर, नॉट डिफाइंड है तो यार देखो इसका चार्ट होता है इस तरीके से, ये चार्ट जाता है ऐसे 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 एंड देन ये
कट करते हुए इस तरीके से आते हैं। कैसे? ये हमारा ऐसे आया ग्राफ, एंड ये कट करा एंड ये इस तरीके से आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही आते हैं और ये ऐसे करके निकल जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखो, बिल्कुल ध्यान से समझना है। और ऐसे ही ये आगे भी चलते हैं और ये तुम्हारी लाइन हो गई, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये ग्राफ इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स कौन से हैं? दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, राइट, दिस इज 270 डिग्री, दिस इज -90 डिग्री, दिस इज -180 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से करना है ना। तो अगर हमारा सिर्फ फोकस क्या है अभी इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। तो हमने देखा 0 पे क्या है वैल्यू, 10 0 पे आ रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। बट 10 90 पे क्या जा रहा है, ये ऊपर की तरफ। दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसी को क्या बोलते थे हम, एक लाइन जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, इंफिनिटी पे जा रही है, उसको क्या बोलते थे, वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट बना रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये भी एक वर्टिकल एसिम्पटोट बना रहे हैं, बट ये किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स इंफिनिटी, है ना। तो वही नॉट डिफाइंड वाली चीज आ गई। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ प्लॉट होता है, ध्यान रखना। अभी बस एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस करेंगे, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या चीज देखेंगे, छोटी छोटी आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा जब माइनस एक्स हो, जैसे साइन ऑफ, सपोज मुझे निकालना है साइन ऑफ -45 डिग्री या साइन ऑफ -π/4 निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, माइनस बाहर लगा लूंगा, माइनस बाहर आ जाएगा और इसको लिख देते हैं माइनस साइन π/4। तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन π/4 कितना होता है, ये होता है 0, दिस विल बी π/6, दिस विल बी π/4, दिस विल बी π/3, दिस विल बी π/2, ठीक है। तो π/4 कितना होता है, 1/√2, साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 लिख दो। तो साइन माइनस π/4 कितना हुआ, दिस विल बी माइनस ऑफ 1/√2, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी साइन के अंदर हम माइनस एक्स की निकाल लिए, माइनस थीटा की वैल्यू निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। पर ऐसा कॉस में नहीं होता, कॉस में ऐसा नहीं होता। कॉस के अंदर आप अगर नेगेटिव वैल्यू भी पूछ रहे हो तो क्या हो जाएगा, दिस विल ऑलवेज बी कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। ध्यान रखना, कॉस के अंदर माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वहीं पे अगर 10 की बात करेंगे तो 10 ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 10x। तो कॉस के अंदर सिर्फ जो है वो डिफरेंस नहीं पड़ता, बट साइन 10 में सब में फर्क पड़ता है, ठीक है। कॉस और सेक में, चाहे कॉस की बात करो चाहे सेक की बात करो, तो इनमें नहीं पड़ता। अब ये कॉस और सेक का मतलब क्या है यार, सेक थीटा क्या होता है, ठीक है, वो चीज भी एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी। जिसको आइडिया है तो जल्दी जल्दी देखते हैं इसको, ठीक है। आगे क्या होगा कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज नथिंग बट 1/cos थीटा। टेन थीटा क्या होता है, या कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। उसके अलावा कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर हम एक्स वाई के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो एक्स वाई लिखो यहाँ पे, इज इक्वल टू 1। अगली टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका रीजन ये होता है कि ये ना फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, तो कॉस और ये सेक जो है ये पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चारों पॉजिटिव बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चारों पॉजिटिव बनते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट तुम और बोल देना। So the thing is, first मतलब ये क्वाड्रेंट सिस्टम वाले से भी आप लिंक कर सकते हो, प्लस मतलब ASTC बोलते हैं इसको, ए ऑल सारे इसमें पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस वजह से होता है। तो कॉस का ध्यान रखना, कॉस के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगी, डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये फॉर्मूलाज,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ एक आइडेंटिटीज है, राइट। अब अगर वहीं पे टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये होता है, राइट। अभी हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि तुम्हारे इसके अंदर आ रखे हैं, ठीक है। और वहीं से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो रह गए हैं वो क्वेश्चंस में हम समझ पाएंगे। हे गाइस, सो अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 7.2 इज वेरी इजी। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल आपको दे रखा है इस तरीके से, एंड उसमें थीटा ये एंगल, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग कि यार इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो हमें बताना है साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें बतानी है। बहुत ही बेकार सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बट अच्छा है, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे सबके। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा ये बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारे बताने हैं। साइन और कॉस बताओ क्या क्या होंगे, सोचो एक बार। कॉट थीटा किसके बराबर होगा, फिर सेक थीटा किसके बराबर होगा, फिर कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा ये है, तो इसका साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल के सामने वाला होता है, राइट। तो परपेंडिकुलर विल बी ये वाली, है ना, इस थीटा के। तो क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, BC, राइट। इसी तरीके से cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस क्या होता है, जो ये वाला होता है। तो दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, है ना। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल भी यार। तो बेस क्या है, दिस वन, तो दिस विल बी AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज BC, है ना। परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज AC, हाइपोटेन्यूज इज BC, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय AC। कॉट थीटा क्या होता है, उल्टा ऑफ टेन थीटा, तो 1 बाय टेन थीटा, है ना। तो क्या कर देंगे, AC डिवाइडेड बाय AB, इसका इनवर्स करना था बस। सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा, राइट। तो कॉस थीटा का उल्टा कर दो, तो इस वाले का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाय AC। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, है ना। तो 1 बाय साइन थीटा विल बी इसका उल्टा, तो दिस विल बी BC अपॉन AB, है ना। तो इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। जो ऑप्शन जिससे मैच नहीं कर रहे वो वाले ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि fx is equal to x square plus 2x plus 3, x square plus 2x plus 3, then gx is equal to x plus 1, gx क्या दिया हुआ है, x plus 1, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है where x is not equal to 0, where x is not equal to -1, x क्या है, -1 के बराबर नहीं है। using f and g answer the questions। तो क्वेश्चंस क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3 इंटू एफ बाई जी, 3f बाई जी ऑफ 2, ठीक है। 3 इंटू एफ बाई जी डिवाइड बाई 2s, इस तरीके से लिखा है पूरा, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 विल बी ऑफ 2, 3 इंटू एफ बाई जी ऑफ 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 इंटू f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई g ऑफ 2। इसका मतलब ये निकालना है हमें, क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई करना है f ऑफ 2 डिवाइड बाई g ऑफ 2। तो भाई 3 इंटू एफ ऑफ 2 क्या होगा, 3 इंटू एफ ऑफ 2 कितना आएगा, f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू, इसमें x की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, कितना आ गया, 4 प्लस 4 प्लस 3, दैट विल बी नथिंग बट 11, है ना। तो ये 11 आ गया, डिवाइडेड बाई g ऑफ 2, g ऑफ 2 इज 2 प्लस 1, है ना, 2 प्लस 1, so this will be 3,
तो डिवाइड बाई 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 11, आंसर विल बी 11. तो 3 into f divided by g by of 2 will be 11. So this will be the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आया अभी. हमें क्या करना है कि दोनों में x की वैल्यू 2 पुट करनी है और डिवाइड करना है, देन 3 से मल्टीप्लाई करना है. ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन को, ठीक है. कोई डाउट हो तो डू कमेंट टू दिस वीडियो या मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच करना. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस. बाकी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी से लिंक्ड है. इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, देखना लिखने का स्टाइल देखना है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. ब्रैकेट्स के अंदर f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब होता है f ऑफ g ऑफ x. अगर इस तरीके से लिखा है ऐसे ब्रैकेट्स लगा के ऑफ x, इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा के लिखा है ऑफ x, तो इसका मतलब है f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, जिसको हम लिखते थे f ऑफ g ऑफ x, है ना, फॉग ऑफ x जिसको कहते थे तुम, तो वही चीज है. तो यहाँ पे क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर g ऑफ x में, अभी अगला क्वेश्चन है कि f g ऑफ 0 ऑफ क्या 0 निकालना है हमें. हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट एफ जी ऑफ 0. तो क्या होगा, एफ जी ऑफ 0 विल बी व्हाट विल बी द वैल्यू, हमें निकालना होगा एफ ऑफ जी ऑफ 0, है ना. तो क्या हो जाएगा ये, मतलब g ऑफ 0 क्या आएगा पहले, g ऑफ 0 विल बी 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो क्या हो गया f ऑफ 1 आ गया आंसर. तो मतलब f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, इसके अंदर x की जगह 1 रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 प्लस 3, so this will be 1 plus 2 plus 3, answer will be 6. This is how you have to solve this question. ठीक है. Hey guys, so next question is question number 3 is sin x plus y अगर given है, sin x into cos y plus cos x sin y. वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट दे वांट अस टू चेक कि क्या वैल्यूज आएंगी. ठीक है, तो हमें क्या क्या ऑप्शंस दिखे हुए हैं, ऑप्शंस में दिया है sin ऑफ 2x क्या आएगा, sin 2x क्या आएगा वो निकालना है. तो sin 2x का मतलब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x प्लस x, है ना, sin x प्लस x लिख सकता हूँ, राइट. और मुझे पहले उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये गिवन है फॉर्मूला, तो x प्लस x मतलब y की वैल्यू भी क्या रख दूं, मैं x ही रख दूं. तो क्या हो जाएगा इसमें, sin x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इंटू साइन x. मैंने क्या करा, y की जगह भी क्या रख दिया, x रख दिया. तो sin x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इंटू साइन x. तो ये क्या हो गया, sin x cos x, इसको आगे पीछे कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, sin x cos x, ये दोनों सेम है. तो क्या हो जाएगा, जब दो वैल्यू सेम हो और दोनों ऐड हो रही है तो क्या हो जाता है 2 into sin x cos x. यही एक ऑप्शन है विच इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, 2 into sin x cos x, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में ही पार्ट में दिया हुआ है, वो पूछ रहे हैं sin ऑफ 3x निकालो. sin ऑफ 3x के लिए कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ sin ऑफ 2x प्लस x, है ना. तो यहाँ पे या इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2x, है ना. तो यहाँ पे y की जगह क्या रखना है, 2x रखना है. ठीक है ना, यहाँ पे y की जगह क्या रख देना है, 2x रख देना है. तो क्या हो जाएगा sin x cos, y की जगह क्या रखना है, 2x रखना है, तो cos ऑफ 2x प्लस क्या होगा, प्लस cos sin x, सॉरी क्या हो जाएगा, प्लस में cos x sin y. ठीक है, cos x sin ऑफ y की जगह रखना है 2x, है ना, तो y की जगह 2x रखना है. तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सोचो खुद. इसको इफ वी ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर देन व्हाट यू विल बी गेटिंग इज, इसको एक बार खुद सॉल्व करके देखना. जैसे यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इसको 2 into sin x cos x रख दोगे. ठीक है, और ये हो जाएगा cos x प्लस ये हो जाएगा sin x, और यहाँ पे मैं cos 2x के लिए क्या लिख सकता हूँ, cos 2x का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है जो कि आप यहाँ लिख सकते हो, वो होता है 2 sin square x minus 1. तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 2 into sin square x minus 1. तो cos 2x कितना होता है, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, cos 2x is equal to 2 into sin square x minus 1. तो क्या हो जाएगा ये sin 3 sin square sin cube x, सॉरी ये क्या हो जाएगा, sin x से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी 2 sin cube x minus sin x प्लस cos x into
तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे, इसी को आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा बताओ। हमें क्या करना है, हमें पूरे को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे कर सकते हो, इसको आप 2 साइन क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन, और एक प्रॉपर्टी हमने लिखी थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो इसको भी हम कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कितना हो गया, 2 साइन क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 इंटू साइन क्यूब एक्स, है ना, 2 इंटू साइन क्यूब एक्स। तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ करी है, हाँ, सो यहाँ पे गड़बड़ हुई है। ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फॉर्मूला गलत लिख दिया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी नथिंग बट -4, ये वाला जो है और ये सेम है बिल्कुल, तो -4 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स प्लस इतना क्या हो जाएगा, 3 साइन ऑफ एक्स, है ना। तो आंसर आ गया 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा साइन 3x, और ये एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें दो आइडेंटिटीज यूज हुई, कौन कौन सी, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरी हुई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और अब आप इन दोनों आइडेंटिटीज को भी याद कर सकते हो कि साइन 2x कितने के बराबर होता है, 2 sin x प्लस cos x के, और sin 3x कितने के बराबर होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x के, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, इसको भी नोट डाउन कर लो, हो सकता है कहीं पे यूज हो जाए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, 5th क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट द सेम, तो कोशिश होकर खुद करना, ट्राई करने की। 5th क्वेश्चन हो गए, 6th क्वेश्चन देखते हैं 6th क्वेश्चन कैसे होगा। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है साइन ऑफ x क्या है, इज अ बाउंडेड फंक्शन, है ना, इज अ बाउंडेड फंक्शन। तो बाउंडेड में क्या बताया था मैंने कि भाई कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई कर रही है ना, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई कर रही है वाई एक्सिस में, उसे वो देखना होता था। तो हम सपोज साइन का चार्ट बनाता हूँ, साइन का चार्ट कैसे बनाया था, ऐसे प्लॉट कर रहे थे, ऐसे एक वेव जाती है ना, इसी तरीके से पीछे में भी जाती है। तो ये y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज में आ रही है, सिर्फ ये देखना है हमें देखना है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो हमने देखा था साइन का जो हम चार्ट प्लॉट कर रहे हैं, तो ये y एक्सिस है, ये 0 होती है, ये 1 था, ये -1 था। तो क्लियर कट चार्ट से दिख रहा है कि कितना ही आगे चले जाओ, x की वैल्यू कुछ भी ले लूँ तो मेरी क्या हो रही है वैल्यू, या तो 1 होगी या -1 होगी या 0, मतलब -1 से लेके 1 तक के बीच में ऊपर नीचे लाई कर रही है ना, रोटेट कर रही है ना। तो वही जैसे हम बिजली का देखते हैं, एसी करंट का देखते हो, तो आप इस तरीके से होता है ना, तो वही साइनसोइडल ग्राफ है, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, y की वैल्यू विल रेंज फ्रॉम -1 to 1, है ना, -1 to 1 दोनों को इंक्लूड करके, इसीलिए क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये क्या है, अगर एक रेंज आप क्लियर कट बता पाते हो तो इसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, ध्यान रखना, बाउंडेड फंक्शन। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि cos x इज अनबाउंडेड, ठीक है। cos x क्या अनबाउंडेड है, यार बेवकूफी है ना, कोई पॉइंट ही नहीं बनता इसमें। cos x का ग्राफ कैसे होता है, cos x का ग्राफ भी बिल्कुल सिमिलर सा होता है, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, राइट। तो cos x का ग्राफ बनाते हैं, cos x का ग्राफ 1 से शुरू होता है ऐसे, और ये इस तरीके से, है ना। cos x का ग्राफ बस थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाता है, बट वैल्यूज तो वहीं तक है ना। देखा जाए तो ये 1 से शुरू होता है, फिर -1 तक जाता है, फिर 1 पे जाता है, फिर -1, फिर 1 पे, फिर -1। तो ये भी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, y की वैल्यू -1 से लेके 1 तक। तो ये भी क्या है, बाउंडेड है ना, दिस इज ऑल्सो अ बाउंडेड फंक्शन। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, राइट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं।
थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि क्या 10x जो है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? बताओ भाई 10x क्या होता है? 10x का ग्राफ हमने पढ़ा था ना अभी थ्योरी में, तो 10x का ग्राफ कैसा था? ध्यान से देखो, अगर नहीं याद आ रहा तो वीडियो को पीछे जाके एक बार ध्यान से देखो कि 10x का ग्राफ कैसे था। 10x का ग्राफ हमने बनाया था कुछ इस तरीके से, इसीलिए मैंने बताया था कि 10x का ग्राफ देखो ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ना। तो 10x का ग्राफ ऐसे था। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ध्यान से देखो, y की वैल्यू जब ये नीचे जा रहा है तो ये यहाँ तक नीचे नीचे नीचे, और ऊपर साइड में ऊपर 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 जा रही है। तो क्या हो रही है? y की वैल्यू आपको पता है कि कहाँ पे जाके रुक रही है? नहीं पता ना। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। पर ना ये भी नहीं याद, तो ध्यान रखो ना यार 1090 की वैल्यू क्या होती है? दिस इज सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th क्वेश्चन में तुम्हें दो चार्ट दिए हुए हैं, एक है sin x का ग्राफ, ठीक है, दूसरा है cos x। तो sin x का हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है, 1 पे जाता है, देन -1 देन 1, इस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, ऊपर नीचे चलता है। सिमिलरली cos x का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, देन 0 देन -1, इस तरीके से चेंज होता है वैल्यूज, ठीक है। तो अभी बात करते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज sin ऑफ π/2 प्लस x, ठीक है, प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? प्लस थीटा कितना होगा? तो π/2 प्लस थीटा, मतलब इस ग्राफ को मैं π/2 शिफ्ट कर दूं आगे की तरफ, ठीक है। तो मैं π/2 आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, नहीं आगे की तरफ नहीं कर रहा, ध्यान देना। तो π/2 प्लस थीटा को मैं क्या कर रहा हूँ? π/2 प्लस थीटा को सपोज मैं 0 के इक्वल रखूंगा, तो थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ π/2, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं? हर उस वैल्यू को माइनस π/2 से शिफ्ट कर रहा हूँ। किससे शिफ्ट कर रहा हूँ? माइनस ऑफ π/2 से। मतलब मैं इस ग्राफ को, ये sin x का ग्राफ था ना, इसको माइनस π/2 से पीछे ले लूंगा, मतलब माइनस 90 डिग्री कर दूंगा। तो ये पीछे हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये माइनस 90 पे आ जाएगी, है ना। ये जो चीज़ है ये माइनस 90 पे आ जाएगा। मतलब कैसा ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ कुछ इस तरफ खिसक जाएगा। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? ये जो चीज़ है ये वाली यहाँ आ जाएगी, इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और ये इस तरीके से कुछ जाएगा, ठीक है। तो ये -90 मतलब माइनस π/2, क्योंकि ये था माइनस π/2 और ये 0 था, ये π/2 था, तो ये माइनस π/2 शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का। ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा, है ना। एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू cos थीटा, राइट। ये किसके बराबर है? cos थीटा के बराबर ही तो है, सेम ही तो ग्राफ बन गया है कि नहीं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसलिए। अगला ऑप्शन क्या कहते हैं? सेकंड ऑप्शन है साइन ऑफ, सेकंड ऑप्शन से ये साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा। तो भाई ये तो बेवकूफ़ी है ना। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि साइन ऑफ π/2 cos थीटा के बराबर, तो माइनस cos थीटा के तो नहीं होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन से साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा कितना होगा? π/2 माइनस थीटा कितना होगा ये बताना है। क्या ये माइनस ऑफ cos थीटा होगा? ये चेक करना है। तो π/2 माइनस थीटा है ना, तो यहाँ पे था π/2 प्लस थीटा, अब है π/2 माइनस थीटा। मैं क्या करूँगा? π/2 माइनस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू π/2। मतलब जो एंगल जो भी मैं फीड करूँगा उसको क्या करूँगा? π/2 से बढ़ा दूंगा, π/2 से बढ़ा दूंगा। तो ये जो होगा ये π/2 इधर बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? खुद सोचो। ये जो ग्राफ होगा ये कुछ इधर खिसक जाएगा, π/2 90 डिग्री उधर खिसक जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो π0 था ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी, है ना, और ये इस तरीके से। तो ये इस तरीके से कुछ ग्राफ हो गया। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ये क्या है? इसका उल्टा ग्राफ है ना। इसका उल्टा मतलब यहाँ पे 1 था तो यहाँ -1 आया, यहाँ -1 था तो यहाँ 1 आया। तो दिस इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ cos थीटा। तो ये क्या है? माइनस ऑफ cos थीटा। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि cos थीटा के बराबर है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, और इसको इस तरीके से करना था। एक बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से दोबारा समझने की कोशिश करो एंड देखो, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू दिस वन। तो वो सिर्फ cos के फॉर्म में, तो उसको इस तरीके से कर सकते हो, सेम अप्रोच लगेगी, बट अब cos वाले को शिफ्ट करना है π/2 से, और π/2 माइनस π/2 से और π/2 से, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो गाइस अभी 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 9th क्वेश्चन से
नाइन्थ क्वेश्चन के लिए ना एक अप्रोच यूज करनी है। नाइन्थ क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस है, वो कहता है थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेके π/2 के बीच में है, ठीक है। थीटा की वैल्यू जो है 0 से लेके π/2 के रेंज में है, और वो पूछ रहा है कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, ठीक है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। तो इवन इसको यूज करके तुम पिछले क्वेश्चन को में भी थोड़ा हिंट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझना है पाई प्लस थीटा कितना होगा, क्या माइनस साइन थीटा होगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए ना देयर इज अ थ्योरी, जो सीधा से एक अप्रोच सीखना है हमें, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वाड्रेंट सिस्टम बनाना है कि ये कौन सा होता था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सबको क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे हो गया। अभी अगर बात करें यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सीधा सीधा याद करने की अप्रोच बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ए, ठीक है, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी, ए एस टी सी, ठीक है। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव, ठीक है, टी मतलब 10 पॉजिटिव, ठीक है, सी मतलब कॉस पॉजिटिव, ठीक है, ए एस टी सी। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस, साइन हो कॉस हो टेन हो या इनके उल्टे हो जैसे कॉट सेक कॉसेक, तो वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इनवर्स कौन सा होता है, कॉसेक, है ना। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा वो पॉजिटिव होंगे। और इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, वो पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में यू विल बी हैविंग कॉस पॉजिटिव, कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, है ना, ये पॉजिटिव होगा। तो अभी सिंपल सी चीज है। अभी इसको जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है ना। π/2 माइनस थीटा मतलब या थीटा माइनस π/2 कितना होता है, तो π/2 माइनस थीटा मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा, या छोड़ो इसको, तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो माइनस थीटा कितना होता है, मतलब एंगल हो गया साइन का नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बट ये तो साइन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। तो क्या कर रहे हैं हम, जो भी थीटा की वैल्यू है, सपोज 30 डिग्री है, उसको क्या करा, 180 से बढ़ा दिया। सपोज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या करा, पाई प्लस थीटा 30 मतलब 210 डिग्री हो गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, पहले था यहाँ पे, बट अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डेफिनेटली माइनस ऑफ साइन थीटा। ध्यान रखना गाइस, ये चीज करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका उल्टा है तो वो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर मैंने वही 30 डिग्री ले ली, और पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30, दिस विल बी 150 डिग्री। तो 150 डिग्री मतलब इस वाले में आ जाएगा, है ना। इस वाले में क्या होता है, क्या इस वाले में क्या होगा, इस वाले में ASTC, तो साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तो साइन ही है, तो ऑब्वियसली बात है दिस विल बी साइन थीटा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट एज वेल। फोर्थ ऑप्शन इसका उल्टा है तो वो गलत हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन इज साइन पाई प्लस थीटा। तो एक चीज ध्यान रखना यार, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब भी ना π/2 प्लस थीटा होगा, π/2 होगा, जैसे साइन π/2 प्लस थीटा होगा, तो क्या होगा, ये साइन कन्वर्ट होके किस में बन जाता है, कॉस थीटा में, ठीक है। जब भी π/2 आता है तो आपका फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था ना कि π/2 से शिफ्ट होता है तो फंक्शन कॉस की फॉर्म में हो जाता है। इसी तरीके से अगर कॉस π/2 प्लस थीटा होता है तो क्या हो जाएगा, cos π/2 प्लस थीटा होता है तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा एंगल, है ना, राइट। तो क्या होगा, सोचो इस चीज को एक बार। बट साइन इसमें भी क्या हो जाएगा, साइन में आ जाएगा ये, ठीक है। तो साइन π/2 प्लस थीटा विल बी इज इक्वल टू cos थीटा। और यही इसने क्वेश्चन में अगले में पूछा है कि क्या होगा अगर साइन पाई प्लस थीटा लेंगे, तो क्या ये cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नहीं भाई नहीं होगा। अगर ये साइन π/2 प्लस थीटा होता ना तो मैं कहता कि ये cos
थीटा में कन्वर्ट होता, बट ये वाला गलत, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। 9th क्वेश्चन भी हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो वी कैन डिस्कस। आई वुड लाइक यू गाइज टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। अगर नहीं होता तो डू रीच आउट टू मी वाया व्हाट्सएप। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9910863611, ठीक है। यू कैन पिंग मी वाया व्हाट्सएप एनी टाइम, जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल जस्ट गेट बैक टू यू। वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस एज वेल। ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर करो फॉर द एग्जाम and do really well. I want all my juniors of IIT Madras to do really amazing in their exams, ठीक है। Do share this video with your friends and subscribe to our channel. See you guys, goodbye, bye bye.